कैसे किसी को समझें, कैसे किसी को जज करें, कैसे किसी को परखें कि ये बंदा, ये पर्सन आपके लिए लॉयल है भी या नहीं, या फिर ये आपको आगे चल के चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है। आजकल का जो समय है बहुत ही ज़्यादा खराब समय से कह सकते हैं, क्योंकि हर कोई अपने मतलब के लिए आपसे रिलेशनशिप रखता है, आपसे बातें करता है, आपको तवज्जो देता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ किसी का हिडन इंटेंशन छुपा रहता है। कल मैंने एक छोटी सी वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करी थी एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स के ऊपर। उसके ऊपर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आप सभी का मिला। तो मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे किसी को और किसी की पर्सनालिटी को हमें डील करना चाहिए और अपने आप को थोड़ा सा अलर्ट, एक्टिव और एनर्जेटिक रखना चाहिए, ताकि हमारा कोई यूज़ ना कर पाए। आपको लग रहा होगा कि बोलना बहुत आसान होता है। जी नहीं, जितना मैंने रिसर्च किया है, हम ये तो रिसर्च में देखा गया है कि हम एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट नहीं बन सकते, ना ही इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन सकते हैं। बट हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, कुछ हद तक अपने आप को बदल सकते हैं, अपनी सोच को बदल सकते हैं, और वही सोच हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए मजबूर कर देती है, समाज में हमारा वो व्यक्तित्व दिखाने के लिए मजबूर कर देती है। जब हमें कहते हैं कि यार ये बंदा चेंज हो गया है, ये पहले जैसा नहीं रहा, ये बदल चुका है। जब समझ लो आपको कोई ये बोलने लग जाए ना कि आप बदल चुके हो, तो हाँ, सच में थोड़े बहुत चेंजेस, इसका मतलब आपके अंदर आ गए हैं। स्विस साइकोलॉजिस्ट, बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट थे ये, कार्ल जंग, जिन्होंने सबसे पहले पर्सनालिटी के टाइप को पॉपुलर किया था। पर्सनालिटी टाइप मतलब एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट पर इन्होंने बहुत रिसर्च करी। पर्सन टू पर्सन इन्होंने देखा कि कैसे एक्सट्रोवर्ट कैसे अपना काम करता है, किस तरीके से वो रिस्पॉन्स करता है, सोशली कितना वो एक्टिव रहता है, कैसे इंट्रोवर्ट अपना जो आइसोलेशन वाला टाइम होता है उसको एंजॉय करता है, और कितना वो एजुकेशन में आगे जाता है, किस तरीके से वो व्यवहार करता है, किस तरीके से वो बात करता है। तो जो स्विस साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग थे, उन्होंने इसके ऊपर बात किया और रिसर्च में उन्होंने ये दिखाया कि हाँ, ये टाइप्स भी होते हैं पर्सनालिटी के, और सच में इस टाइप्स के अंडर ही जो इंसान होता है, जो मानव होता है, वो काम करता है। अब बात हो गई कि पर्सनालिटी के टाइप्स को हमने रिसर्च करके तो बता दिया कि ये टाइप होते हैं, बट कैसे किसी को हम जज करें कि यार ये बंदा एक्सट्रोवर्ट है, यार ये इंट्रोवर्ट है, वो अब मैं आपको बताऊंगी। एक्सट्रोवर्ट मतलब कि ये लोग बहुत खुश मिजाज टाइप के होते हैं, जिनको बहुत ही सोशली एक्टिव रहना पसंद होता है, समाज के साथ बातचीत करना पसंद होता है, ट्रैवलिंग करना पसंद होता है, ये स्टेज परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे करते हैं, और यहाँ तक कि हाईली एजुकेटेड भी ये देखे गए हैं। बट ऐसा नहीं है कि इंट्रोवर्ट नहीं देखे गए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक्सट्रोवर्ट का देखा जाए तो ये लोग तभी चार्ज होते हैं जब ये किसी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। आपने देखा होगा ना कि अगर ये किसी को जानते भी नहीं है ना, अगर किसी पार्टी में जा रहे हैं, बिल्कुल अननोन है ये वहाँ पर, फिर भी ये अपनी फ्रेंडशिप आसानी से किसी के साथ कर लेंगे। कोई इनसे पूछेगा भी नहीं कि आप कैसे हो, ये पहले ही बता देंगे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना हंसते हैं, इतना बातें करते हैं। तो ये लोगों का एक जो व्यवहार है, जो एक बिहेवियर है, वो दिखा देते हैं कि यार ये बंदा तो बहुत ही हंस मिजाज टाइप का है, बहुत खुश मिजाज टाइप का है, तो ये एक्सट्रोवर्ट है। अब देखा जाए तो जो इंट्रोवर्ट होता है ये बहुत शाय होता है, शांत रहता है, इसको आइसोलेशन वाला नेचर बहुत पसंद होता है, एटमोसफेयर बहुत पसंद होता है जिसमें एकांत हो। इंट्रोवर्ट पर्सन हमेशा एकांत में ही चार्ज होता है, वो तभी अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जब उसको लगता है कि यार अब मेरी ये प्राइवेसी है। और ऐसा नहीं है कि ये एजुकेशन में पीछे रहते हैं, नहीं, ये एजुकेशन में भी आगे रहते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत आपने बचपन में कभी अपनी क्लास में देखा होगा कि एक आधे बच्चे ऐसे होते थे जो बिल्कुल आइसोलेट होके पीछे, उनको आराम से बैठना पसंद होता था, अपना लंच भी किसी से शेयर नहीं करते थे, अपना होमवर्क भी किसी को नहीं बताते थे, अपनी इंटेलिजेंस को अपने पास रखते थे, किसी के साथ शेयर नहीं करते थे। मतलब मेरा ज्ञान सिर्फ मेरा ज्ञान है, मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि मैंने अपना होमवर्क कैसे किया, मैंने कहाँ से ये चीज़ खरीदी, या फिर मेरा ज्योमेट्री बॉक्स मैंने कहाँ से लिया। तो उस टाइप के बंदे या उस टाइप के बच्चे वो इंट्रोवर्ट में आते हैं। और आगे तक भी देखा गया है, क्योंकि जो इंट्रोवर्ट बंदा होता है या जो बच्चा होता है या फिर जो पर्सन होता है, ये बहुत हाईली क्रिएटिविटी इनके अंदर होती है, अपने आप को निखारने में सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं, और एजुकेशन की फील्ड में भी देखे गए हैं, ये पब्लिक स्पीकिंग में भी बहुत अच्छे देखे गए हैं। उसी तरीके से एक्सट्रोवर्ट देखा जाए तो ये लोग साइकेट्रिस्ट की फील्ड में भी आगे जाते हैं, और एजुकेशन की फील्ड में आगे तो होते ही हैं, और पब्लिक स्पीकिंग की फील्ड में भी ये लोग आगे होते हैं। इनको किसी भी ग्रुपिज्म में रहना बहुत पसंद होता है एक्सट्रोवर्ट को, तभी ये ज़्यादा लोग
एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, किसी को भी अपना बना लेते हैं, चुटकी में अपना बना लेते हैं। इनको पता है कि यार इस बंदे को मुझे कैसे बात करनी है, वो इनको आता है। बट इंट्रोवर्ट ना ज़्यादा हाईली एक्टिव सोशल में वो नहीं देखा जाता, लेकिन अपना रिसर्च की फील्ड में इन लोगों को ज़्यादा देखा गया है। इंट्रोवर्ट को काफ़ी ज़्यादा ये लोग रिसर्च की फील्ड में रहते हैं। क्रिएटिविटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। जितना इनको अकेलापन मिलता है उतना ये निखरते हैं। इनको बेमतलब की बातें करना ना तो पसंद होता है, ना ही सुनना होता है। ये बोलेंगे भी तभी जब इनका मतलब होगा, या फिर इनको ज़रूरत लगेगी कि हाँ यहाँ पे मुझे बोलना चाहिए, तभी बोलेगा। इंट्रोवर्ट तभी बोलेगा। तो ये तो मैंने आपको टाइप्स बता दिए कि पर्सनालिटी के एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट्स ये टाइप होते हैं। लेकिन एक और टाइप्स भी होता है जिसको कहते हैं जिसको कहते हैं एम्बिवर्ट। एम्बिवर्ट में थोड़े बहुत सिम्टम्स एक्सट्रोवर्ट के भी देखे जाते हैं और इंट्रोवर्ट के भी देखे जाते हैं। मतलब अगर एक्सट्रोवर्ट के देखा जाता है और इंट्रोवर्ट का भी सिम्टम्स देखा जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों का मिक्सचर होता है, ऐसा नहीं कह सकते। ये जो एम्बिवर्ट पर्सनालिटी होती है, ये बंदे ना अगर किसी ग्रुप में जा रहे हैं तो ये ग्रुप में हो जाएंगे, अगर ये आइसोलेशन में तो आइसोलेशन में अपनी एनर्जी को एंजॉय करेंगे। और अगर इनको पता है कि हाँ मैं पार्टी में बैठा हूँ या मैं किसी गैदरिंग में बैठा हूँ तो मुझे बात करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वहाँ पे जाके ये चुप रहेंगे। तो इस तरीके से जो ये पर्सनालिटी देखी गई है, इसको एम्बिवर्ट पर्सनालिटी कहते हैं। तो बात ये मेरा बताने का मतलब आपको ये था कि पर्सनालिटी को तो हम जज कर सकते हैं, किसी के बाहरी व्यक्तित्व को जज कर सकते हैं, किसी के कपड़ों से किसी को जज कर सकते हैं, लेकिन वो बंदा अंदर क्या सोच रखता है, आपके लिए क्या वो सोच डेवलप कर रहा है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, बुन रहा है, उसको कैसे परखें, कैसे उसको जज करें, ये थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा साइंटिफिकली है, क्योंकि बड़ा ही मज़ा आता है। साइकोलॉजी में अगर देखा जाए, जब हम रिसर्च करते हैं तो बहुत सारे साइंटिफिकली ऑप्शंस हमारे पास निकल के आते हैं कि यार ऐसी भी सोच कोई रख सकता है, या फिर ऐसा भी कोई आपके लिए कर सकता है। जितना भी मिक्सचर निकल के आता है बड़ा ही मज़ेदार है। देखिए, हम किसी से मिल रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, शेक हैंड कर रहे हैं, हाल चाल पूछ रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में हमें जब पता चलता है कि यार ये बंदा हमारे लिए ऐसी सोच रखता था, तो कितना हमें झटका लगता था। ऐसी सोच मतलब कि एक नेगेटिव सोच कि यार इसका ना बुरा हो जाए, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, इसके साथ ना ऐसा होना चाहिए, इसको इस तरीके से फंसाना चाहिए। जब आपको ये पता चलता है किसी थर्ड पर्सन से, तो आपको कितना बड़ा झटका लगता है कि यार मैं तो इसको एक अच्छा इंसान समझता था, या फिर मैं इसको एक अच्छी इंसान समझती थी। एकदम से आपको एक झटका लगता है कि यार ये बंदा ऐसी सोच मेरे लिए रखता है, तो आपका ना फेथ वहीं पे ब्रेक हो जाता है। आप वापस से उसके ऊपर फेथ करने पे कतराते हो। लेकिन कुछ लोग क्या होता है ना, धोखा खाते हैं, फिर से धोखा खाते हैं, फिर से धोखा खाते हैं, खाते ही रहते हैं, फिर से ट्रस्ट करने लग जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मज़ा बहुत आता है धोखा खाने में। कई लोग पता है क्या कहते हैं, यार इस बंदे को ना यूज़ करने में बड़ा मज़ा आता है, इसका इस्तेमाल करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ये बंदा ना उन बंदों में से नहीं है जिससे आप अगर हेल्प मांगोगे तो ये आपको अपनी बैक दिखा देगा। पर क्या वो इंसान नहीं है? क्या आप अगर उसको पता है कि आप उसको चीट कर रहे हो, वो फिर भी आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, आप उसे फिर से चीट कर रहे हो, फिर भी वो आपको सेम रिस्पॉन्स दे रहा है, जैसा वो है वो वैसा ही है, तो क्या लाजमी है उसको चीट करना? नहीं। लेकिन फिर भी इंसान करता है। क्यों? ना तो इंसान को आजकल के टाइम पे अपने कर्मों का डर है, ना किए गए पास्ट की गिल्ट का डर है, ना ही सीसीटीवी कैमरे का डर है, ना ही भगवान का डर है। किस चीज़ का डर है? डर है तो सिर्फ अपने आप का। इंसान को आजकल किसी भी चीज़ का डर नहीं है। वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, किसी को भी चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, झूठ बोल सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए किसी का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि आज का इंसान किसी भी चीज़ से नहीं डरता है। कहने वाली बात है कि कर्मों का फल है, भुगत के ही जाएंगे और जाना ही है। लेकिन कब वो कर्मों का फल मिलेगा? इसी कर्मों के फल का वेट करते करते अगर इंसान सोचता रहता है ना, इसलिए उसने सोचना ही बंद कर दिया और वो अपने सारे काम करता है। जिसको उसको दुख देना है उसको दुख पहुंचाएगा, जिसको उसको सुख देना है उसको वो सुख देता है, जिसके साथ उसको रहना है उसके साथ वो अच्छे से रहता है, जिसके साथ नहीं रहना उसके साथ वो नहीं रहता अच्छे से। जज आपको ही करना है अपनी एबिलिटी को,
आपको ही परखना है कि क्या मेरे अंदर ये काबिलियत है कि मैं इस इंसान के ऊपर वापस से फेथ करूं जो मुझे धोखे पे धोखा ही दे जा रहा है। वो आपको देखना है, आपको जज करना है, उसको अपनी खुली आंखों से जज करना है। समझिए इस बात को। मैंने तो बहुत केसेस देखे हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी अपने व्यक्तित्व को नहीं बदल पाता। वो सबका अच्छा सोचता है, अच्छा करना चाहता है। उसके लिए वही है कि अगर भगवान ने उसको कुछ दिया है तो वो देने पर विश्वास करता है, हेल्प करता है। उसको लगता है कि अगर मैं इस काबिल हूँ कि मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ तो मुझे हेल्प करनी चाहिए। देखिए, ऐसे व्यक्तित्व चाहे उनको कितना धोखा मिल जाए ना, लेकिन वो कभी भी गिरते नहीं है, अपनी पोजीशन से कभी गिरते नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को हमेशा उठाया है और अपने आप को वो उठा के ही रहते हैं। यानी कि जिस तरीके से वो बुलंद हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी सोच को बुलंद किया हुआ है, उस तरीके से वो अपने आप को बुलंद रखते हैं, अपनी पहचान को बुलंद रखते हैं। तो इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताना चाहती थी कि कैसे आपको अपनी सोच को चेंज करना है, अपने आप को चेंज करना है और किसी पर्सन को जज करना है जिससे कि आपका नुकसान कम हो और आप किसी उस इंसान को ना खोएं जो आपके लिए सोचता है, जो आपका अच्छा चाहता है। तो समझिए, थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन को एक्टिवेट। एक और छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगी एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स के बारे में। जब रिसर्च हुई तो रिसर्च में ये भी देखा गया कि एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का जो ब्रेन स्ट्रक्चर होता है उसमें भी डिफरेंसेस देखे गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इनका दिमाग का स्ट्रक्चर होता है वो अलग ही प्रकार का होता है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंजेस देखा गया। और एक्सट्रोवर्ट जो एक डोपामाइन हार्मोन होता है जिसे हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं, वो ज़्यादा हाई लेवल पे उसके ब्लड में फ्लो यानी कि रिलीज़ करता है। तो इसीलिए वो सोशली ज़्यादा एक्टिव अपने आप को रखता है, घुलता मिलता है, सबसे बात करना उसको अच्छा लगता है, खुश मिजाज उसको रहना अच्छा लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंट्रोवर्ट डोपामाइन को रिलीज़ ही नहीं करता है, बट एक लिमिटेड वे में रिलीज़ करता है। जितना ज़रूरत हो वो उतना ही रिलीज़ करता है, क्योंकि इंट्रोवर्ट भी हंसता है, इंट्रोवर्ट भी खुश रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इंट्रोवर्ट जो पर्सनालिटी होती है ना, ये बहुत ही क्रिएटिव पर्सनालिटी होती है, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है। ये लोग बहुत आसानी से अपने आप को अट्रैक्ट कर सकते हैं। भले ही ये लोग एकांत में अपने आप को रहना पसंद करते हो, लेकिन ये लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो किसी को अपने माया जाल तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, आसानी से अपनी दोस्ती भी कर ही लेते हैं। अब एक्सट्रोवर्ट जितना पब्लिक स्पीकिंग में ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करता है, जैसे कई लोगों को मैंने देखा है कि जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना, इनको फटाफट आप माइक दे दो, ये फटाफट बोलने लग जाएंगे, अच्छा बोलेंगे, राजनीति में भी बहुत आगे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इंट्रोवर्ट को अगर माइक देंगे तो वो कांपने लग जाएगा, डरने लग जाएगा, नहीं, उसको थोड़ा सा समय लगेगा, पर बोलेगा तो वो भी बहुत अच्छा बोलेगा। इनकी जो बोलने की क्षमता होती है, जो वॉइस क्वालिटी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसीलिए इनको अट्रैक्टिव पर्सनालिटी कहा जाता है। तो दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने में आता है। रिसर्च भी बहुत अच्छा एक मिश्रण हमारे सामने लेकर आती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो से आपको ये तो जज करना आ ही गया होगा कि किस पर्सनालिटी के साथ कैसे डील किया जाए और किस तरीके से हमें किसी को जज करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।